हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश पटेल। वडोदरा गुजरात में हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग। हमारे सेंटर से हम मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी और इंसोमिया। दोस्तों, आज के वीडियो से हम आपको एक केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी प्रॉब्लम इतनी गंभीर प्रॉब्लम थी, जिसको हमने ऑनलाइन में विदाउट मेडिसिन ट्रीट किया हुआ है, उसको पूरी तरह से ठीक किया है। भोपाल एमपी से एक व्यक्ति ने हमारे सेंटर से ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था। उसकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि इसके दिमाग में एक ऐसी हमेशा सोच चलती थी कि अगर मैं नहाने के लिए जाऊंगा तो नहाने के बाद में जब बाहर आऊँगा तो मुझे अटैक आ जाएगा। यानी कि उसको नहाने से इतना डर लगता था, उसको ऐसा ही लगता था कि जैसे मैं बाथरूम से बाहर आऊँगा तो मुझे अटैक आ जाएगा। जब उसने हमारे साथ बात किया तो हमने उसको पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नहाने के बाद बाहर आएंगे तो आपको अटैक आ जाएगा। तो व्यक्ति ने बताया, तो उस टीचर ने हमें बताया कि 1 महीने पहले उसके दोस्त की इसी तरह से मौत हो गई। वो नहाने के लिए गया बाथरूम में, और जैसे ही नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आया तो बाथरूम से बाहर दरवाजे के पास ही उसको अटैक आ गया। उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाया। तो उसने उस रात दिमाग में इतना ज़्यादा सोचा कि व्यक्ति नहाने के लिए गया था, बहुत ही अच्छा था, हेल्दी था, नहाने से पहले उससे बातचीत भी किया था, लेकिन नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो ये प्रॉब्लम हो गई। ये टीचर ने ऐसा सोचा कि मेरे साथ भी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इसके बाद इसने इतना गहरा इस चीज़ को लिया कि वो नहाने के लिए जब जाता था तो पहले फैमिली को इन्फॉर्म करता था, खास करके इसकी वाइफ को, कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ तो तुझे बाथरूम के बाहर खड़ा रहना है। तो उसने पहले से इसका इंतज़ाम कर लिया था कि नहाने के बाद उसके सामने कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो हमेशा उसकी वाइफ इसके दरवाजे के पास ही रहती थी। इसने हमें यह भी बताया कि सर, एक्चुअली तो मैं हर रोज़ 2 बार नहाता था, गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा मैं 2 बार नहाता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम होने के बाद मैंने 2-3 दिन में 1 बार नहाना शुरू किया। धीरे धीरे ये डर बढ़ता गया कि वो हफ्ते में 1 ही बार नहाता है। इस तरह की मानसिक बीमारी में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या साइकियाट्रिस्ट काम नहीं करता है। ये टीचर ने भी अपने लोकल साइकियाट्रिस्ट को दिखाया कि इस तरह की बीमारी में क्या करना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट ने उसको मेडिसिन दिया, मेडिसिन तो लिया, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद हमेशा जैसे होता है कि व्यक्ति को नींद आती है, व्यक्ति ज़्यादातर समय नींद में ही रहता है, आलस बढ़ता है, काम करने का मूड नहीं होता है। इस तरह की स्थिति इसके साथ होने लगी। लेकिन इसमें जो सुधार चाहिए था, उसको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था कि नहाने से जो डर लग रहा है, उसका तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। फिर इसने हमारी वीडियोस देखी या किसी ने उसको दिखाई, इसने हमारे साथ संपर्क किया हमारे सेंटर पर कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। हमने ऑनलाइन ट्रीटमेंट में उसको हर रोज़ 4 सेशन का प्रैक्टिस दिया, साथ साथ उस काउंसलिंग और थेरेपी सेशन भी दिए, और उसको खास करके बाथरूम में नहाने के लिए जो प्रॉब्लम था उसको ऐसा थेरेपी दिया गया कि वो बाथरूम में नहाने से बहुत अच्छा फील करना चाहिए, पॉजिटिव फील करना चाहिए, उत्साह के साथ वो नहाने के लिए जाना चाहिए, और नहाने के बाद बहुत ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आना चाहिए। इस तरह का उसको थेरेपी दिया गया। रेगुलर थेरेपी प्रैक्टिस किया गया और कुछ काउंसलिंग सेशन भी हुए। धीरे धीरे इसने अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को ठीक कर लिया। उसने सारे रिपोर्ट करवाए हार्ट को लेकर, लेकिन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं किया गया। यानी कि उसका हार्ट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये प्रॉब्लम थी सिर्फ मानसिक प्रॉब्लम थी। ये केवल इसका एक डर था या एक फोबिया था। हमने जो इलाज किया, इससे व्यक्ति जल्दी से ठीक हो गया और नॉर्मली अपना जो भी प्रोफेशन है टीचिंग का, अच्छी तरह से उस प्रोफेशन में काम भी कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई मानसिक बीमारी है या किसी भी तरह का फोबिया है, डर घबराहट है, तो आप भी इस तरह से सेंटर पर आकर भी इलाज ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी इस तरह से इलाज लेकर आपकी कोई भी मानसिक बीमारी, डर घबराहट या फोबिया का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें या व्हाट्सएप से मैसेज करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।